नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 14 फरवरी को होगी। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, छात्र स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े ना पहने। अदालत ने शांति और सद्भावना बनाए रखने को जरूरी बताते हुए कहा कि मामले के निपटारे तक छात्र छात्राओं को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति JM काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा S दीक्षित की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामला जल्द सुलझाया जाए। इसके लिए आदेश पारित किया जाएगा, लेकिन तब तक स्कूल कॉलेजों को शुरू होने दे। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि ऐसा आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित करने के बराबर होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये व्यवस्था केवल कुछ दिनों के लिए है। जब तक मामले का हल नहीं हो जाता, तब तक धार्मिक क्रियाकलाप रुकेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने 14 फरवरी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों और उसके बाद महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय में देश में कुछ ताकतों द्वारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच तमिलनाडु में मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर जारी विवाद पर अदालत ने टिप्पणी की। अदालत ने हैरानी जताते हुए प्रश्न किया कि सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र या धर्म। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी और न्यायमूर्ति D भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि कुछ ताकतों ने ड्रेस कोड को लेकर विवाद उत्पन्न किया है और ये पूरे भारत में चल रहा है, जो सचमुच स्तब्ध कर देने वाला है। कोई हिजाब के पक्ष में है तो कोई टोपी के, दूसरा धड़ा कुछ अन्य दूसरी चीजों के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने आश्चर्य किया कि ये एक देश है या धर्म, और इस पर तरह की कुछ चीजों के आधार पर बटा हुआ। न्यायमूर्ति भंडारी ने भारत के धर्मनिरपेक्ष देश होने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा विवाद से कुछ नहीं मिलने रहा, बस धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। इधर उच्चतम न्यायालय ने हिजाब विवाद मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है, ऐसे में वहां सुनवाई होने देना चाहिए। इस बीच कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर पक्ष और विपक्ष का विरोध और समर्थन जारी है। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने दलों से कहा कि वे कर्नाटक के हिजाब विवाद पर विरोध प्रदर्शन करने से बचे। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज में भी हिजाब के समर्थन में कुछ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस बुलाकर कक्षाएं स्थगित कर दी गई। इस विवाद को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जो लेखक आनंद रंगनाथन के पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट में ईरान की झलक 2 तस्वीरों के जरिए दिखाई गई है। पुरानी तस्वीर में महिलाएं बिकनी पहने हुई दिख रही हैं और आज की महिलाएं बुर्का पहने हुए। लिखा है कि 1973 का ईरान और अब का ईरान। कंगना ने लिखा कि अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। इधर गीतकार जावेद अख्तर ने हिजाब विवाद पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं कभी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा और अभी भी इस बात पर कायम हूं, लेकिन मुझे गुंडों की उस भीड़ पर गुस्सा आता है जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वह भी असफल रूप से। क्या यह मर्दानगी है? जावेद अख्तर से पहले कमल हासन और ऋचा चड्ढा भी इस मुद्दे की आलोचना कर चुके हैं। कमल हासन ने कहा था कि छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।